गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे प्यारे चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा चैप्टर है, ये यूँ कहें जो सब्जेक्ट है वो है आयुर्वेद परिचय, यानी कि काय चिकित्सा हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि आप सब सोच रहे होंगे कि शाल्य और शालाक्य का पेपर 1 पूरा हो गया, तो थोड़ा सा माइंड चेंज करना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पहले आपका क्या कराया, शालाक्य पूरा कराया, और कल हम मेरी जो वीडियो है उसमें शाल्य भी पूरा हो गया है, शालाक्य भी पेपर फर्स्ट पूरा हो गया है, पंचकर्म हमारा पूरा हो गया है, और उसके बाद शल्य भी पेपर फर्स्ट पूरा हो गया। शल्य, शालाक्य और काय, ये तीनों के 2-2 पेपर हैं। पंचकर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। शल्य में जो आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों एड्स वगैरह वाला नहीं कराया, क्योंकि वो जो था वो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होगे कि कहाँ पर, तो मेरे ही चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी है, अगध तंत्र में। ठीक है, अगध तंत्र में आप लोग ये सब पढ़ चुके, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार कराना चाहिए। और स्वस्थ व्रत में भी आप ये सारे प्रोग्राम्स पढ़ चुके हो, तो इतना वो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बाकी है काय चिकित्सा, वो पेपर छुआ ही नहीं गया है, तो ज़रूरी है करना। तो और बाकी के जो पेपर हैं वो मैंने इसलिए नहीं कराया, मतलब पेपर 2 अभी इसलिए नहीं छुआ है क्योंकि थोड़ा सा मूड स्विंग, मतलब चेंज करना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अभी नहीं छुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है छूना नहीं है भाई, छूना है, ज़रूर छूना है, क्यों नहीं छूना है। अर्थात संसार में आयुर्वेद परिचय प्रथम अध्याय। अर्थात संसार में कोई भी जीव अमर नहीं होता एवं मृत्यु का निवारण संबंध है, परंतु आयुष्काल में जीवों में चिकित्सा के द्वारा रोगी का निवारण किया जा सकता है। वस्तुतः प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति आदि काल में होती आ रही है एवं रोग निवारण के लिए चिकित्सक भी निरंतर प्रयत्नशील हैं। उत्तम स्वास्थ्य की अयम अवधारण आयुर्वेद चिकित्सा के विज्ञान में प्रस्तुत की गई है, जो अत्यंत व्यापक है। आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा विषय को उद्देश्य न केवल चिकित्सक द्वारा रोगी को रोग मुक्त करना है, अपितु मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ का अवसर प्रदान करना भी चिकित्सक का कर्तव्य है। वेद एवं आयुर्वेद, इस श्लोक में उपलब्ध ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ व प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जो संसार में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद और अथर्ववेद में आयुर्वेद विषय के ज्ञान प्रचुरता से प्राप्त होता है। वेद मंत्रों में भी आरोग्य की कामना करते हैं। इसे अथर्व वेद का उपांग या पंचवेद भी कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद आयु का विज्ञान व आयु का पुण्यतम वेद है। आयुर्वेद का इतिहास प्राचीन काल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति व आरोग्य जीवन की कामना महर्षि भारद्वाज ने भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, की प्रार्थना की थी। तो गुरु प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने के लिए, आरोग्य लाभ प्रदान करने के लिए महर्षि भारद्वाज ने भगवान इंद्र से इस शाश्वत आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रहण किया था। आदि गुरु ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोक को अष्टांग आयुर्वेद की रचना कर उसका उद्देश्य दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विन कुमारों ने तथा अश्विन कुमारों से भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद को ग्रहण करके मृत्यु लोक पर अपने शिष्य चरक, सुश्रुत और कश्यप आदि को प्रदान किया। इस प्रकार आयुर्वेद के ज्ञान उपदेश की परंपरा का निर्वहन प्राचीन काल से आज तक आचार्यों द्वारा किया रूप से चल रहा है। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों ने तथा अश्विनी कुमारों से भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करके मृत्यु लोक में अपने अपने शिष्य चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि को प्रदान किया। इस प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान उद्देश्य की परंपरा का निर्वाह प्राचीन काल से आज तक आचार्यों द्वारा निर्बाध रूप से चल रहा है। आयुर्वेद का प्रयोजन, आचार्य चरक ने आयुर्वेद के मुख्य 2 प्रयोजन बताए हैं: स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा बनाए रखें और रोग पुरुष के रोगों का निवारण करें। आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद के ये 2 प्रयोजन बताए, परंतु उन्होंने प्रथम रोग में व्याप्त होने रोगी के रोग मुक्ति तथा द्वितीय स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयोजन बताया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आचार्य सुश्रुत ने प्रथम रोगों की चिकित्सा का वर्णन, पश्चात उत्तर तंत्र में स्वास्थ्य संरक्षण के लिए रसायन वाजीकरण का वर्णन किया। आचार्य चरक एवं भागवत ने प्रथम स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से रसायन एवं वाजीकरण का उल्लेख चिकित्सा से
पहले किया है। आचार्य चरक संहिता का प्रथम अध्याय दीर्घोक्ति जीवितीय अध्याय है। आयु लक्षण शरीर, मंदिर, मन एवं आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। यह इंद्रियां शब्द के बहुर्मित आभ्यंतर इंद्रिय दोनों का ही ग्रहण किया जाता है। श्वास लेना, पलक झपकाना, मन के कार्यों की गति, प्रेरणा, धारणा, इंद्रिय संचार, स्वप्न में मन का अन्यत्र गमन, एक आंख से दृष्ट विषयों को दूसरे द्वारा ग्रहण करना, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेष्टा, धृति, बुद्धि, स्मृति एवं अहंकारी आत्मा के लक्षण हैं, जो जीवित होने पर सर्व प्राणियों में पाए जाते हैं एवं यही आयु के लक्षण बताए गए हैं। आयु के पर्याय धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध एवं चेतना शरीर युक्त ये आयु के पर्याय हैं। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध एवं चेतना शक्ति युक्त से आयु के पर्याय हैं। धारी जो शरीर को सड़ने नहीं देती अर्थात शरीर को धारण करती है। जीवित जो प्राणों को धारण करती है। नित्य जो सर्वथा प्रति क्षण चलता रहता है। शरीर में नित्य नए नए परिवर्तन होते हैं एवं आयु नित्य चलती है। ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि दृष्टिगोचर नहीं होते। ये जीवन का आयु का नित्य होने का संकेत है। अनुबंध आयु का संबंध पर एवं अपर शरीर से या प्राण से सदा बना रहता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करना ही अनुबंध है। आयु के भेद, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में आयु के निम्न 4 भेद बताए। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इन 4 आयु के हितायु, अहितायु, इनका मान एवं प्रमाण आयुर्वेद का स्वरूप जिस शास्त्र में बताया गया उसे आयुर्वेद कहा जाता है। हितायु के लक्षण, प्राणियों की भलाई चाहने वाले पर धन की इच्छा ना रखने वाले, सत्यवादी, शांति प्रेमी, विचारशील, सावधान रहने वाले, धर्म अर्थ काम इन तीनों को समय पर करने वाले, पूज्यों की पूजा करने वाले, ज्ञानशील, शांतिशील, वृद्धों की सेवा करने वाले, राग, ईर्षा, मन आदि वेगों को धारण करने वाले, अध्यात्म एवं विद्या को जानने वाले, स्मरण शक्ति युक्त पुरुषों की आयु हितायु कहलाती है। नेक्स्ट है अहितायु के लक्षण। हितायु के विपरीत पुरुषों की आयु अहितायु कहलाती है। सुखायु के लक्षण, जो मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं है, विशेषकर युवा, कार्य करने में समर्थ है, बल, वीर, धैर्य, यश, पुरुषार्थ एवं पराक्रमशील है, ज्ञान विज्ञान एवं इंद्रिय बल से युक्त व अति संपत्ति है, वान है, जिसके सभी इच्छित कर्म पूरे हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला है, ऐसे पुरुष की आयु सुखायु कही गई। दुखायु के लक्षण, सुखायु से बन मनुष्य की आयु को दुखायु कहते हैं। अष्टांग आयुर्वेद आचार्य चरक काय, शलाक्य, शल्य, बीजकर, वैराधिक, प्रशमन, भूत विद्या, कौमारवृत्त, रसायन, वाजीकरण। आचार्य सुश्रुत अनुसार शल्य, शालाक्य, काय, कौमारवृत्त, अगतंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। वाग्भट के अनुसार काय, उद्वंग, शल्य, दृष्टांत, ग्रह, कौमार, जरा, वृक्ष। आचार्य चरक ने चिकित्सा को प्रधानता देते हुए काय चिकित्सा को प्रथम वर्णन किया है, बल्कि सुश्रुत ने शल्य तंत्र को प्राधान्यता देते हुए शल्य तंत्र का प्रथम वर्णन किया है। शेष अंगों का वर्णन दोनों चारों ने एक ही मत से किया है। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान एवं सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग आयुर्वेद में 8 अंगों में भूत विद्या के लिए ग्रह चिकित्सा, शालाक तंत्र के लिए ऊर्ध्वांग चिकित्सा, विषय चिकित्सा के लिए अगत तंत्र के लिए दृष्टांग चिकित्सा, रसायन के लिए जरा तथा वाजीकरण के लिए वृक्ष चिकित्सा का शब्द का प्रयोग किया, किंतु मूल भावार्थ एक ही है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रितम व्याधिनाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोषोन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार, दीनम उपशयनार्थम। आयुर्वेद के जिसम के सर्व शरीरगत रोगों को जैसे कि ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि के शमन करने के लिए विविध उपायों का वर्णन किया गया, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों में काय चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित से काय चिकित्सा का ग्रहण किया गया। शल्य तंत्र जिसम में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूल के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, केश, नख, पोए, दूषित व्रण, अन्य शल्य एवं गर्भ शल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यत्र शस्त्र, छार, अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों की आम पच्यमान तथा पक्वावस्थाओं का निश्चय कर दिया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसका जनरल सर्जरी से स्थापित किया गया है। शालाक्य तंत्र आयुर्वेद के जिस अंग में जठरों के ऊर्ध्व भाग में निषद, कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों को शांति के उपायों का वर्णन किया गया हो तथा शलाका यंत्रों के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो तो उसे शलाक्य तंत्र कहते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार ईयर, नोज एवं थ्रोट संबंधी रोगों के वर्णन एवं उनकी चिकित्सा के शालाक्य तंत्र का ग्रहण किया जाता है। अगत तंत्र सर्प, कीट, लूता, चूहा
आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों का पहचानने के लिए लक्षण अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम तथा संयोज विष से उत्पन्न विकारों के लिए प्रशमन का जिस शास्त्र में वर्णन किया उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र के आधुनिक विज्ञान में वर्णित टॉक्सिकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के जिस अंग में भूत विद्या, दैव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोष शामक क्रियाओं का वर्णन किया गया है उसे भूत विद्या कहते हैं। भूत विद्या का वर्णन डेविल्स, जाइंट्स, इविल स्पिरिट्स एंड डेमन इत्यादि से संबंधित साइंस से मिलता है। कौमार व्रत आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों को पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों को संशोधन के उपाय तथा दूषित दुग्धपान एवं ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन किया उसे कौमार व्रत कहा जाता है। आधुनिक मत में इसे पीडियाट्रिक्स कहते हैं। युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए उपाय, आयु धारण शक्ति, बल की वृद्धि करने पर उपाय तथा शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के उपायों का जिस शास्त्र में वर्णन किया उसे रसायन क्रिया कहते हैं। बाजीकरण तंत्र अल्प दुष्ट शीर एवं शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के वीर को तुष्टि, शोधन, वृद्धि एवं उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष और बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार उपायों का वर्णन किया जाता है, शास्त्र में किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। वाजीकरण तंत्र का वर्णन आधुनिक मत में एप्रोडिक्स के वर्णन में समकक्ष है। अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा का प्रधान, आयुर्वेद के 8 अंगों में काय चिकित्सा प्रमुख है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत व गहन है। काय चिकित्सा के अंतर्गत शरीर में होने वाले समस्त व्याधियों का समावेश है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी विभिन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। काय चिकित्सा एवं इंटरनल मेडिसिन में सामान्य, काय चिकित्सा व इंटरनल मेडिसिन में अत्यधिक सामान्य है। आयुर्वेदिक मत अनुसार शरीर में 13 प्रकार के स्रोतस वर्णित हैं। उन्हीं स्रोतस में दृष्टि के अनुसार व्याधियों को नामकरण व उनकी चिकित्सा का वर्णन काय चिकित्सा में प्राप्त होता है। यथा प्राणवह स्रोतस को व्याधियाँ, श्वास रोग, कास आदि, अन्य वह स्रोतस की व्याधियाँ, ग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका रोग आदि। इसी प्रकार मॉडर्न मेडिसिन में विभिन्न सिस्टम की दृष्टि के अनुसार व्याधियों को वर्णन प्राप्त होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की व्याधियों में असमान रोग, ब्रोंकियल अस्थमा, न्यूमोनिया आदि। डाइजेस्टिव सिस्टम की व्याधियों में डायरिया, डिसेंट्री, स्पुर आदि। दोनों ही विधियों में वर्णन की दृष्टि से काफ़ी समान है किंतु चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद में विशेषता। मॉडर्न मेडिसिन में किसी भी रोग की चिकित्सा विभिन्न रोगियों में एक ही प्रकार की औषधि से की जाती है। यथा ज्वर में पैरासीटामोल हर रोगी को दी जाती है तथा एवं विभिन्न इन्फेक्टियस डिजीज में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जिसमें रोग अनुसार तो विभिन्नता है परंतु रोगी के अनुसार विभिन्नता नहीं है। किंतु आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के देश, काल, प्रकृति, दोष, अग्नि, बल, ऋतु तथा वय आदि को ध्यान में रखकर रोगी की चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। यथा स्थूल प्रमेही व कृश प्रमेही की चिकित्सा भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकृति के रोगियों में ज्वर की चिकित्सा को भिन्न भिन्न पद्धतियों के अनुसार की जाती है। आचार्य सुश्रुत व चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद का धातु साम्य तथा लोक परुष साम्य का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यत पिंडे तत् ब्रह्मण्य के सिद्धांत पर आधारित आयुर्वेद षड धातु है, पंच महाभूत और अव्यक्त ब्रह्म जिसे आत्मा कहा जाता है, पुरुष की कल्पना करता है एवं पुनः शरीर, इंद्रिय, सत्व संयोगधारी जीवितम द्वारा चतुष्षय आयुर्वेद की अवधारणा उपस्थित करता है। मनुष्य व उसके पर्यावरण के बीच चल रहे इंटरेक्शन के आधार पर भी मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसी से दोष वैषम्य पूर्वक व्याधि उत्पन्न करता है। मनुष्य व पर्यावरण के इंटरेक्शन के 3 मुख्य बिंदु हैं, आत्मसंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, अपराध, काल। इन्हीं तीनों का अतियोग, हीनयोग, मिथ्यायोग रोगी का प्रमुख कारण है। मनुष्य तथा लोक या पर्यावरण दोनों के समान घटकों यानी कि पंच महाभूत से बने हैं। मनुष्य व शरीर के धातुओं की वृद्धि एवं क्षय को लोक में उपलब्ध भावों द्वारा सर्वदा सर्व भावानां सामान्य वृद्धि क्रम
यानी कि ये चरक सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था में लाया जा सकता है यदि आयुर्वेद चिकित्सा का आधार सूत्र है। यही आयुर्वेद चिकित्सा का आधार सूत्र है। वर्तमान समय में अनेक चिकित्सा पद्धतियों तथा यूनानी, सिद्धा, मैग्नेटिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड रेकी इत्यादि प्रचलन में है, किंतु किसी भी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद सम व्यक्ति परक व दोष परक चिकित्सा का वर्णन प्राप्त नहीं होता, वरन केवल रोग की चिकित्सा का वर्णन उपलब्ध होता है, रोगी की चिकित्सा का नहीं। आयुर्वेद शरीर व मन दोनों के से स्वस्थ मनुष्य को ही निरोगी मानता है। अतः ये समस्त सिद्धांत आयुर्वेद व काय चिकित्सा का अन्य चिकित्सा पद्धतियों से विशिष्ट पद्धति करते हैं।